हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और सारे अपने काम ज़रूरी सेफली कर भी रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है, उसमें सबसे पहले हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है। एक तो बताया आपको फॉर्मल और एक बताया इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो औपचारिकता को पूरा करके पूरा ध्यान रखता है औपचारिकता का, फॉर्मेलिटीज का। फॉर्मेलिटीज से ही वर्ड बना है फॉर्मल, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इनफॉर्मल जो कि हम अपने फ्रेंडली तरीके से, अनौपचारिक तरीके से बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है। वो बताया मैंने आपको, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और मल्टी डायरेक्शन। 5 तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्शन के बेसिस पे होता है। सबसे पहले लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जब ऑर्डर्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऑफिसर ऑर्डर देता है और नीचे वर्कर्स तक जब वो कम्युनिकेट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले कुछ मैसेज जर्नल बॉडी जो होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने दिया, वो चेयरमैन तक पहुंचा। जैसे किसी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया, फिर वो चेयरमैन तक पहुंचा, चेयरमैन के बाद जो है वो वाइस चेयरमैन तक, और वाइस चेयरमैन ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बुला के बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने मैनेजर्स को बुलाया, और प्रोडक्शन, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जितने भी प्रकार के मैनेजर उसके अंडर में काम कर रहे हैं उन सबको कम्युनिकेट किया। उन मैनेजर्स ने अल्टीमेटली उन वर्कर्स को कम्युनिकेट किया कि अब क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, कैसे कैसे काम करना है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ कुछ मैसेज जा रहा है तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसकी जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने के लिए उनको ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है। दूसरा, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर चेंज। ये जो जनरल बॉडी है ये इन सब वर्कर्स के थ्रू कुछ काम करवा रही है और इनको तैयार करवा रही है कि अब हम पहले की पद्धति से नहीं, दूसरे तरीके से, नए तरीके से काम करेंगे, तो उन्हें नए मेथड के लिए तैयार कर रही है। हम तीसरा कह सकते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कुछ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ मैसेज जाता है। और कुछ फीलिंग्स बनाने के लिए कि चाहे वो जर्नल बॉडी हो, चाहे ऑपरेशन लेवल वर्कर हो, वो सभी लोग एक ही परिवार के हिस्सा हैं। ऊपर और नीचे की कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं है, हमें मिलजुल के काम करना है। इसीलिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है कि सबको ये एहसास दिलाना कि मिलके हमें काम करना है। अब आ जाता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या गया, आपके ऑर्डर पास हुए, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन पास करी गई है ऊपर से, कुछ कंपनीज मैगजीन निकली है, कोई एम्प्लॉयज की हैंडबुक निकली है, ठीक है, कुछ बुलेटिन बोर्ड्स की तरफ इशारा किया गया है, तो वो ऊपर के लोगों ने ही बताया है। और लेटर या कोई पे इंसर्ट्स भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। पेपर पब्लिश हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनी है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर्स के रूप में मिलती है, बनती है। अब
अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो जस्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऑपोजिट है। वो चलता है सजेशंस के रूप में, ठीक है। कोई काउंसलिंग की किसी को जरूरत है, इन लोगों को रिपोर्ट ऊपर तक भेजनी है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे। सजेशंस वर्कर्स को ऊपर तक पहुंचाना है, ठीक है। सोशल गैदरिंग है, कुछ पीरियोडिकल मीटिंग है, किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके होते हैं ये होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के। कंप्लेंट जा रही है किसी की तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और कोई सर्वे हो रहा है, सर्वे में कुछ पूछा जा रहा है, ओपन डोर पॉलिसी है, सबके लिए इनके द्वार खुले हुए हैं, तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेट किया जाता है। इसमें कैसे चलेगा? इसमें चलेगा जो ऑपरेशन लेवल वर्कर्स हैं वो सजेशंस देंगे पहले मैनेजर्स को, अपने डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं। अब ये मैनेजर्स जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर तक अपने ओपिनियन और व्यूज पहुंचाते हैं, फिर वो वाइस चेयरमैन तक जाएगा, वाइस चेयरमैन से चेयरमैन तक जाएगा, और फिर जनरल बॉडी तक एक रिक्वेस्ट या अपील के फॉर्म में जाएगा। ये होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तीसरा आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक ही ओहदे पे बैठे हुए लोग एक ही डिपार्टमेंट में या अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ए, अब ये डिपार्टमेंट है BCDEFG। अब डी डिपार्टमेंट, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने जो है सेल्स डिपार्टमेंट जी के व्यक्ति से कुछ बात करी, विचार विमर्श किया। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी कॉलेज के अंदर, या डिफरेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वो किसी रूल्स के रिगार्डिंग, कोई नोटिस के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। फोर्थ हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में यहाँ एक ओहदा नहीं होता, ये सेम इसी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे ओहदा सेम था, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ओहदा सेम हो, यहाँ पे कोई भी ओहदे का व्यक्ति किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकता है। जैसे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है डी, उसने जो है, उसके पास फोन आता है, अकाउंट क्लर्क को वो फोन करता है, या वाइस प्रेसिडेंट जो है क्लर्क को फोन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा सेल से रिगार्डिंग। और अब इसको कोई प्रॉपर चैनल की ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरीके से ऊपर वाला कम्युनिकेशन फॉलो करेगा, अब ये डायरेक्टली इसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। फिफ्थ आता है आपका मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन। मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन, एक ऑफिसर है, वो कमांड जो है कई सारे वर्कर्स को एक साथ दे रहा है, प्रोडक्शन के वर्कर्स को भी दे रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स को भी दे रहा है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के भी वर्कर्स को दे रहा है, और एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के वर्कर्स को भी दे रहा है। तो ऑफिसर एक है और वो मल्टी डायरेक्शन में जब ऑर्डर्स दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये 5 तरीके के अप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन और मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन होते हैं। फिर एक और आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, वर्बल में ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, जबकि नॉन वर्बल में ये सिंबल्स या साइन के रूप में हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट के सिंबल्स देख के ट्रैफिक चलता है, वहां कोई बोलने वाला या रिटन कोई फ्लैग लेने वाला नहीं है, लेकिन वो सिंबल्स देख के ट्रैफिक चलता है, तो वो हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं, जैसे किसी को इशारा किया
कैसे हो, तो इसका मतलब है उसको समझ गया कि हाउ आर यू। ये आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी? तो कुछ इशारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेट भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको अच्छे से समझिएगा और आगे वाली क्लास में हम इसके आगे का पार्ट लेंगे। थैंक यू। कम्युनिकेशन, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसकी जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने के लिए उनको ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है। दूसरा, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर चेंज। ये जो जनरल बॉडी है ये इन सब वर्कर्स के थ्रू कुछ काम करवा रही है और इनको तैयार करवा रही है कि अब हम पहले की पद्धति से नहीं, दूसरे तरीके से, नए तरीके से काम करेंगे। तो उन्हें नए मेथड के लिए तैयार कर रही है। हम तीसरा कह सकते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कुछ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ मैसेज जाता है। और कुछ फीलिंग्स बनाने के लिए कि चाहे वो जर्नल बॉडी हो, चाहे ऑपरेशन लेवल वर्कर हो, वो सभी लोग एक ही परिवार के हिस्सा हैं। ऊपर और नीचे की कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं है, हमें मिलजुल के काम करना है। इसीलिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है कि सबको ये एहसास दिलाना कि मिलके हमें काम करना है। अब आ जाता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या गया, आपके ऑर्डर पास हुए, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन पास करी गई है ऊपर से, कुछ कंपनीज मैगजीन निकली है, कोई एम्प्लॉयज की हैंडबुक निकली है, ठीक है, कुछ बुलेटिन बोर्ड्स की तरफ इशारा किया गया है, तो वो ऊपर के लोगों ने ही बताया है। और लेटर या कोई पे इंसर्ट्स भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। पेपर पब्लिश हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनी है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर्स के रूप में मिलती है, बनती है। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो जस्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऑपोजिट है। वो चलता है सजेशंस के रूप में, ठीक है। कोई काउंसलिंग की किसी को जरूरत है, इन लोगों को रिपोर्ट ऊपर तक भेजनी है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे। सजेशंस वर्कर्स को ऊपर तक पहुंचाना है, ठीक है। सोशल गैदरिंग है, कुछ पीरियोडिकल मीटिंग है, किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, को ऊपर तक पहुंचाना है, ठीक है। सोशल गैदरिंग है, कुछ पीरियोडिकल मीटिंग है, किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके होते हैं ये होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के। कंप्लेंट जा रही है किसी की, तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और कोई सर्वे हो रहा है, सर्वे में कुछ पूछा जा रहा है, ओपन डोर पॉलिसी है, सबके लिए इनके द्वार खुले हुए हैं, तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेट किया जाता है। इसमें कैसे चलेगा, इसमें चलेगा जो ऑपरेशन लेवल वर्कर्स हैं वो सजेशंस देंगे पहले मैनेजर्स को, अपने डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं। अब ये मैनेजर्स जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर तक अपने ओपिनियन और व्यूज पहुंचाते हैं, फिर वो वाइस चेयरमैन तक जाएगा, वाइस चेयरमैन से चेयरमैन तक जाएगा, और फिर जनरल बॉडी तक एक रिक्वेस्ट या अपील के फॉर्म में जाएगा। ये होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तीसरा आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक ही ओहदे पे बैठे हुए लोग एक ही डिपार्टमेंट में या अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ए,
अब ये डिपार्टमेंट है BCD EFG। अब डी डिपार्टमेंट मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने जो है सेल्स डिपार्टमेंट जी के व्यक्ति से कुछ बात करी, विचार विमर्श किया। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी कॉलेज के अंदर, या डिफरेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वो किसी रूल्स के रिगार्डिंग, कोई नोटिस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। फोर्थ हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में यहाँ एक ओहदा नहीं होता, ये सेम इसी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे ओहदा सेम था, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ओहदा सेम हो, यहाँ पे कोई भी ओहदे का व्यक्ति किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकता है। जैसे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है डी, उसने जो है, उसके पास फोन आता है, अकाउंट क्लर्क को वो फोन करता है, या वाइस प्रेसिडेंट जो है क्लर्क को फोन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ओहदा सेम हो, यहाँ पे कोई भी ओहदे का व्यक्ति किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकता है। जैसे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है डी, उसने जो है, उसके पास फोन आता है, अकाउंट क्लर्क को वो फोन करता है, या वाइस प्रेसिडेंट जो है क्लर्क को फोन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा सेल से रिगार्डिंग। और अब इसको कोई प्रॉपर चैनल की ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरीके से ऊपर वाला कम्युनिकेशन फॉलो करेगा। अब ये डायरेक्टली इसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। फिफ्थ आता है आपका मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन। मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन, एक ऑफिसर है, वो कमांड जो है कई सारे वर्कर्स को एक साथ दे रहा है। प्रोडक्शन के वर्कर्स को भी दे रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स को भी दे रहा है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के भी वर्कर्स को दे रहा है, और एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के वर्कर्स को भी दे रहा है। तो ऑफिसर एक है और वो मल्टी डायरेक्शन में जब ऑर्डर्स दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये 5 तरीके के अप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन और मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन होते हैं। फिर एक और आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, वर्बल में ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, जबकि नॉन वर्बल में ये सिंबल्स या साइन के रूप में हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट के सिंबल्स देख के ट्रैफिक चलता है, वहां कोई बोलने वाला या रिटन कोई फ्लैग लेने वाला नहीं है, लेकिन वो सिंबल्स देख के ट्रैफिक चलता है, तो वो हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं, जैसे किसी को इशारा किया, कैसे हो, तो इसका मतलब है उसको समझ गया कि हाउ आर यू। ये आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। तो कुछ इशारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेट भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको अच्छे से समझिएगा, और आगे वाली क्लास में हम इसके आगे का पार्ट लेंगे। थैंक यू।